अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ज्वेलरी डिज़ाइनर। आप एक ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है वो किस तरह बन सकते हैं। अगर आपका शौक है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाने के लिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को मैं 3 हिस्से करने वाला हूँ। पहले इसमें बताऊँगा कि वो इस ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है वो क्या करता है, कौन है। तो दूसरे हिस्से में इसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी ज्वेलरी डिज़ाइनर बनने के लिए। और तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हैं तो आपके लिए मज़ीद रिलेटेड फील्ड्स जो हैं वो कौन सी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो के पहले में मैं सब आपको बताता चलूँ कि ज्वेलरी डिज़ाइनर क्या होता है। दरअसल ज्वेलरी डिज़ाइनर जो होता है वो सोने, चांदी, पत्थर आप कह सकते हैं, या लकड़ी के साथ जो है वो डिज़ाइन बनाता है। लकड़ी के उन चीज़ों को लेके, सोने चांदी लकड़ी वगैरह को लेकर उनके डिज़ाइन बनाता है और मार्केट्स में जो है वो फ़रोख्त करता है। इसके बाद दोस्तों, ये ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है ये घर काम भी कर सकता है। सबसे पहले इसको ज़रूरी है कि किसी चीज़ से तजर्बा चाहिए होता है। वो तजर्बा लेने के लिए आपको किसी सुनार के पास काम करना होगा, किसी दुकान के ऊपर, किसी वर्कशॉप के ऊपर। अगर आपके पास अपनी दुकान नहीं है, आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी वर्कशॉप वाले के पास जाकर उससे बात कर सकते हैं कि मैं आपका जो है वो शागिर्द बनकर काम करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसके साथ रहकर तजर्बा कर बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपको जो है वो बारीकी का काम जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। और ये इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है इस फील्ड की बारीकी का काम समझ आए। क्योंकि अगर आप बारीकी का काम नहीं कर सकते तो आप मतलब कि बिल्कुल इस फील्ड में जो है वो नामुमकिन है किस्म का जाना है। क्योंकि बारीकी का काम इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब जो चीज़ें रिपेयर अगर करनी हो तो सबसे ज़्यादा वो काम होता है बारीकी का। और अगर जो चीज़ नई भी बनानी हो तो सबसे ज़्यादा उसमें काम है बारीकी का। आप अंगूठी ले लें, अंगूठी बनाते हैं तो वो मतलब कि छोटे छोटे मतलब कि लाइंस लगी होती हैं और एंड के ऊपर एक नाग लगा होता है। जो भी आप लगा लें, जो पीछे एक डिज़ाइन बना होता है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा बारीकी का काम चाहिए होता है। और अगर आपने कभी नहीं किया होता तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते। इसलिए आपने शागिर्दी ज़रूर अख्तियार करनी है किसी भी के उस्ताद के पास जाकर, वर्कशॉप के ऊपर, सुनार के पास जाकर कि मुझे अपना शागिर्द बना लें। तो इस बारे में जो है मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा आप काम करें, जब काम आपका हो जाए तो आप फिर अपनी दुकान खोलने के जो है वो काबिल हो सकते हैं। आप अपनी दुकान खोलें, क्यों नहीं खोलें अगर आपको काम का तजर्बा जो है वो हो गया। इस फील्ड में आपको बताता चलूँ कि किसी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपने मैट्रिक किया या वो भी नहीं किया, इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपको पास अगर तालीम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इसमें ज़रूरत भी नहीं है तालीम हासिल करने की। हमारे मुल्क में इस टाइम या जो है वो कंट्री ले लेते हैं बाहर की, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा वगैरह। इन कंट्रीज़ में जो है अगर आपके पास डिग्री है तो आप जो है किसी कंपनी में अगर काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो डिग्री होगी तो आपको ज़्यादा मुआविन है कि आपको ज़्यादा मौके मिल सकते हैं उस कंपनी में काम करने के, जॉब करने के, और अच्छी सैलरी भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं किसी सुनार के साथ मिलकर तो वहाँ पे आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जो है वो काम याब होता है। और इस फील्ड में आपको बताता चलूँ कि जदीद डिज़ाइंस के साथ जो है अपने मिलकर काम करना है। और आपको मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर सीख लें। कंप्यूटर आपको सबसे ज़्यादा जो है, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जो है आपको काम आएगा। कंप्यूटर की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फील्ड में भी ज़रूरी है कंप्यूटर चलाना, कि आपको जब तक कंप्यूटर चलाना सही तरह से नहीं आता होगा आप डिज़ाइन भी बहुत मुश्किल बना सकें। हर चीज़ देखिए हाथ से नहीं बनती। आजकल जो है वो जदीद किस्म के डिज़ाइन आ गए हैं। आप जो है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इस्तेमाल करके उनके ऊपर काम करके एक प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, आप कोई भी चीज़ उससे तैयार कर रहे हो, चूड़ी तैयार कर रहे हो, कड़े तैयार कर रहे हो, या आप अंगूठी लगा लें तैयार कर रहे हो, या कोई भी चीज़ ऐसी तैयार कर रहे हो तो आपको जो है वो अगर कंप्यूटर होगा तो उसमें डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको मतलब कि बनाते हैं। तो आपका जो डिज़ाइन का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा जब तक कंप्यूटर नहीं सीख लेंगे। उस कंप्यूटर सीखने के बाद आपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सीखने हैं। सॉफ्टवेयर के भी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो आप उनको ज़रूर सीखें। अगर आप उनको सीखेंगे तो आपके काम में ना मतलब कि तेज़ी आ जाएगी एकदम। जो आप काम पहले एक दो घंटे में करते थे वो आपका 5-6 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि जदीद जो दौर है इसमें कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपको इस फील्ड में जाने के लिए इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप जो है पत्थर की पहचान भी कर सकें, जो है वो अच्छी लकड़ी की पहचान भी कर सकें,
और सोने की भी पहचान कर सकें, चांदी वगैरह की, इन सब चीज़ों की जब तक आपके पास पहचान बहुत अच्छे तरीके से नहीं है तो आप अच्छे से मतलब कि सुनार नहीं बन सकते। ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है वो ज्वेलरी डिज़ाइन तो कर लेंगे लेकिन आप बना नहीं सकते उसको सही तरह से। तो आपके पास इन चीज़ों की पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फील्ड में जो है वो जाना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक मतलब कि फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर सब फील्ड आप जिसको कह सकते हैं वो आपने ज़रूर सेलेक्ट करनी है। कि ज्वेलरी डिज़ाइनर जो होता है वो हर किसी चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि महारत उसको आती हो। वो एक अंगूठी तैयार करने की महारत हासिल हो सकती है, उसको एक कड़ा तैयार करने की हो सकती है, उसको एक ब्रेसलेट तैयार करने की हो सकती है, वो एक हार अच्छा तैयार कर सकता है। यानी कि एक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के फील्ड में एक सब ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है वो सब ज्वेलरी सॉरी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। ज्वेलरी जो ज्वेलरी डिज़ाइनर होता है ना वो इस फील्ड में जो है उसकी सब फील्ड आप लगा लें उसके अंदर काम कर रहा होता है कि यानी कि वो किसी एक चीज़ का माहिर बंदा होता है। आप कड़ा बनाने के बहुत माहिर है भाई, आप हार की तरफ जाते ही नहीं है तो कड़े आप इतने कमाल कमाल के बनाएंगे सिर्फ एक फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौके होंगे कि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर आप सब चीज़ें बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने ज़्यादा काम में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी एक चीज़ में जाए, किसी एक फील्ड में जाए जिसमें आपका शौक है तो आप कमाल के जो है वो ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हैं इस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो। अगर आपके पास अभी दुकान नहीं है तो आप इंशाल्लाह काम करें किसी के साथ मिलकर, आप किसी सुनार के साथ मिलकर किसी की दुकान पर काम कर सकते हैं। उनके पास काम करने के बाद आप थोड़ी अरसे बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे, इतनी अमाउंट हो जाएगी कि आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं, फिर उसके ऊपर अपना काम जो है वो जारी रख सकते हैं। तो ये वीडियो का पहला हिस्सा था। मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो के दूसरे हिस्से में कि आपके पास कौन सी स्किल्स होंगी तो आप जो है वो कमाल के ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है वो बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए स्किल्स कौन सी चाहिए होती है। जो स्किल में सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि जब आपका ग्राहक है आपने उसको तस्कीन पहुँचाने के लिए उसके दिए हुए डिज़ाइन, उसकी वो जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं जहन में आपके, आपने उसी तरह से तैयार करके अगर डिज़ाइन को आप दे सकते हैं अपने ग्राहक को तो आप फिर इस फील्ड में जा सकते हैं। और ये वाकई एक अपने तौर पे एक स्किल है कि आप उस ग्राहक से जो बात कर रहे हैं वो जो चीज़ आपसे मांग रहा है आप सेम टू सेम उसी को वही चीज़ दे रहे हैं। तो ये आपके पास एक जो है वो स्किल होती है। और दूसरी स्किल हमारे पास आती है कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर चलाना जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फील्ड में इस्तेमाल है। दोस्तों ये आपको मैं बताता चलूँगी बहुत ज़्यादा काम की अगर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सिर्फ इसी फील्ड में भी जा सकते हैं कि आप कंप्यूटर चला कर लोगों को डिज़ाइन बना के दें। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे ये बहुत कमाल की फील्ड है। जब आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाएंगे तो आपके पास अगर ये चीज़ होगी तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपके काम को आसान बनाएगी, आपके काम को आसान बनाएगी। और तीसरा तजर्बा हमारे पास क्या आता है कि आप बारीकी से काम करने को जानते हैं। आपके पास ऐसा तजर्बा हो कि अगर छोटी सी भी कोई चीज़ जोड़नी है तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। आपके पास इतना मतलब कि हाथ ना कांप रहे हैं, इतनी आपको मुश्किल ना पेश आ रही है इस काम करने में तो छोटे छोटे जो ज़रात हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं उनको आपको जोड़ना आता हो। या आपको मैंने पहले बताया आपको ये चीज़ें तब आएंगी जब आप किसी की शागिर्दी में जाएंगे, किसी के बतौर मावन काम करेंगे, किसी के नीचे रहकर काम करेंगे, किसी बड़े लेवल पे कोई बंदा काम कर रहा है अगर वो अच्छा काम करता है उसकी शागिर्दी अख्तियार करके ये काम अगर करेंगे तो आप कमाल का सीख जाएंगे। या थोड़ा सा अरसा लगाएं उसके पास, जितने अरसे में आप अच्छा सीख सकते हैं उतने अरसे में आप सीखें उससे, फिर आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं। लेकिन ये तीसरी स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बारीक हिस्सों को नहीं जोड़ सकते, छोटे छोटे हिस्सों को आप जोड़ नहीं सकते तो ये एक स्किल है बाकायदा तौर पर जोड़ना। और ये इतना आसान काम नहीं है, जब तक आप इसको करेंगे नहीं आपको मतलब कि आएगा नहीं। और ये हमारे पास तीसरी स्किल थी। दोस्तों हमारे पास ये भी जो है वो चौथी स्किल है कि नए डिज़ाइन आप तैयार कर सकें। जो पुराने मार्केट में डिज़ाइन आ रहे हैं उनकी मांग को देखते हुए कि किस तरह का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा तैयार हो रहा है, ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में, आपने ज़रूरी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। लेकिन जो आपने डिज़ाइन जो ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है इस वक्त मार्केट में, अगर आप उसके रिलेटेड चीज़ बना के देंगे तो आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बजाय इसके कि आप हार्ड वर्क करें 3 डिज़ाइन बनाएं, वो आप 2 डिज़ाइन उसमें ऐसे बना लें स्मार्ट वर्क करके कि आपकी जो वो चीज़ है वो दोनों बिक जाएँ। और 3 बनाने से जो एक आपका रहता था वो भी ना रहे। तो इसीलिए आपने जो है वो स्मार्ट वर्क करना है इसमें और नए डिज़ाइंस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना है। और अब चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ। दोस्तों अगर आपने ज्वेलरी डिज़ाइनर बन गए हैं तो आप इस फील्ड में चलेंगे, आपने सारी स्किल्स आप में हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में बताई हैं, तो आप इसमें सुनार भी बन सकते हैं और उसके बाद आप जौहरी भी बन सकते हैं।
जोहरी, ये दोनों चीज़ें आप इंटरनेट पर सर्च करें, तफसील से वीडियो मौजूद होंगी या इंटरनेट पर मौजूद होगा। ये आप कमाल की देख सकते हैं इंटरनेट की पूरी पूरी वीडियोस की। ये इन दोनों फील्ड्स में अगर जा सकते हैं अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो काम है ये शौक़ का काम है। अगर आपके पास शौक़ है सब करने का तो आप ज़रूर जो है इस फील्ड में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर जो है इस फील्ड में आप यकीन जाने, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। और अब आपके जो है वो माली हालात भी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि इस फील्ड में जो है पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ पैसे को देख के जा रहे हैं तो मैं आपको डक मना कर देता हूँ कि नहीं है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप जितना मर्जी पैसा कमा लें आपको सुकून नहीं मिलने वाला। तो आपने जो है वो अपनी फील्ड के मुताबिक जाना है, ठीक है। आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जाना है। आपने किसी कहने सुनी पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना कि इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड में पैसे इसलिए जा रहे हैं। आप अगर शौक रखते हैं इसमें, अगर आपके पास इसमें तजर्बा है, अगर आप महारत रखते हैं इन स्किल्स पर जो आपको मैंने वीडियो की दूसरे हिस्से में बताई हैं, तो आप इस फील्ड में जो है वो ज़रूर जाएँ। दोस्तों कैरियर गाइडेंस के हवाले से मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो ये भी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कैरियर गाइडेंस के हवाले से आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो उर्दू या हिंदी ज़बान में जो है वो आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।